वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे तौर पर बदउनवानी में डूबी हुई है। वो गरीबों का पैसा लूट कर अपनी झोलियां भरती है। घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है, और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। तुगलक रोड चुनावी घोटाला। कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके, उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है, और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। अयोध्या तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट की साजी टीम ने सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या तलब किया है। सुब्रमण्यम स्वामी 16 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाने से पहले उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तामीर के ताल्लुक से मुझसे मशवरे लिए जाएंगे। मैं बीजेपी की जानिब से नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसा मशवरा दूंगा जिससे हर फरीक खुश होगा। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, आप 16 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर मध्यस्थता की टीम है उसमें आप जा रहे हैं? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। तो पक्का है, क्योंकि निमंत्रण आया था और उन्होंने पूछा कौन सा डेट सूट करेगा, और मैंने 16 तारीख बताया, तो उस दिन मैं अयोध्या में रहूँगा। बिल्कुल सर, आप जा रहे हैं तो चूंकि राम मंदिर बनाने को लेकर आप शुरू से जो है आगे रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, शुरू से बात उठाते रहे हैं, तो आपके पास फार्मूला क्या है, क्या रखेंगे वहाँ पे? हम सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जब तक कमेटी फैसला नहीं करेगी और उसकी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताएगी, कोई इस पर बोल नहीं सकता। मेरी जो विचार हैं वो तो सब जानते हैं, कई बार हम टेलीविज़न में आ चुके हैं, और मेरा इरादा भी वही है कि जो पहले था। लेकिन क्या मैं सुझाव करूँगा कि जो स्वीकार्य लायक यानी प्रपोजल होगी, वो मैं अभी नहीं बता सकता। सर, बीजेपी के लोग हमेशा, जैसे आप भी या बीजेपी के और भी नेता, सभी लोग ये कहते रहे हैं कि जब भी निर्माण होगा संविधान के दायरे में रह के होगा, आपसी भाईचारे के तहत होगा, तो क्या कुछ इस तरह का है मन में जिस तरह से सभी को एकजुट कर सके आप? नहीं, वो देखिए, ये बीजेपी का सवाल नहीं है। मैं बीजेपी की तरफ से नहीं जा रहा हूँ। मैं अशोक सिंघल ने एक पत्रकार सम्मेलन करके सारे वरिष्ठ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी के बीच में उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल में लगता है कि राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि मैंने राम सेतु को बचाया, इसीलिए ये काम मुझे सौंप के जा रहे हैं। तो मैं वचनबद्ध हूँ, और इसीलिए मैं निश्चित तौर पर उस वचन के इधर उधर नहीं जाऊँगा, और उसी जगह पर राम मंदिर किस प्रकार से बने, और पब्लिक को भी और दोनों हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय को ये लगे कि राम मंदिर वहाँ बनते हुए जो और भी सुझावों को की क्रियान्वित होगी, वो उससे मुस्लिम समुदाय का भी न्याय हो जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18, दिल्ली।